स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे, राइट। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, आप सबको पता है dx का इंटीग्रेशन x, राइट। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म हैं, राइट। सो अगर आपको dy का इंटीग्रेशन करना हो तो शुड राइट y एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t, राइट। सेकेंड टर्म, अगर आप लोगों को dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करना पड़े, सो दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x ln x, राइट। और ln x को लॉग में बदलना हो तो 2.303 log x, 2.303 log x। सो अगर आपको dA अपॉन a का करना हो तो दैट इज ln a, और अगर लॉग में बदलने का जरूरत पड़े तो 2.303 दैट इज log a। दिस इज योर इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा, dA अपॉन a इंटीग्रेशन ln a, नेचुरल लॉग a, राइट। और जब उसको 10 के बेस में लिखेंगे तो 2.303 log a, राइट। dx अपॉन x नेचुरल लॉग x ln x और 2.303 log x, राइट। अगर आपको dx अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखना हो तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि x माइनस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन लिख रहे हो, राइट। और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोग x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, दिस इज योर फॉर्मूला। यानी जो पावर लगा है उसमें प्लस 1 करिए और उसी टर्म को आप लोग नीचे लिख लीजिए। ये इंटीग्रेशन है x dx अपॉन x स्क्वायर का, दैट इज x माइनस 2 dx, राइट। सो क्या लिखा, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। सोल्व करोगे x माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस तो आप ऊपर लिख लीजिए माइनस, और x इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x, राइट। फिर से देख लीजिए, अगर आपका पॉइंट dx अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, सो x माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन करना है, राइट। और आप इसको क्या लिखोगे, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, राइट। सो x माइनस 2 प्लस 1, x माइनस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, राइट। सो माइनस बाहर ले लीजिए और आप इसको x माइनस 1 को क्या लिख लीजिए, 1 अपॉन x। तो इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आगे का टॉपिक कवर हो पाएगा, राइट। इसके तुरंत बाद बात आता है भाई कि कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोग और मेंशन करेंगे इस टॉपिक के साथ, कि जब भी मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उसको मैं लिख रहा हूं A कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, राइट। तो व्हेन कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू 0, सॉरी व्हेन टाइम T इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन इज रिटन एज A नॉट, बट पावर A नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। कंफ्यूज मत होना इस चीज को, इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। एंड व्हेन टाइम T इज इक्वल टू T एनी टाइम, so the concentration at time t is written as K, right. So A naught is concentration when time t is equal to 0, that is initial concentration, and at time t, right, at any टाइम इंटरवल जब रिएक्शन शुरू होने के टाइम t के बाद कंसंट्रेशन को क्या लिखोगे, A लिखोगे। तो दोबारा से क्लियर कर लीजिए, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, टाइम 0 है, कंसंट्रेशन A नॉट है। रिएक्शन शुरू होने के बाद किसी भी टाइम t पर कंसंट्रेशन क्या लिखा जाएगा, A लिखा जाएगा, राइट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी जिनको लेकर हम लोगों को ध्यान रखना है, ताकि हम आगे इस टॉपिक को और अच्छे से कवर कर पाए। अब प्रश्न आता है भाई, इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बात करेंगे। एक बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल रिजल्ट है, राइट। एक कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, A कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, राइट।
ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, और अगर प्रोडक्ट का भी लिखना होता तो प्लस इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और ए रेज टू जीरो। भाई रेट लॉ में क्या लिखते हैं, जो ऑर्डर है वो पावर में चला जाता है और रिएक्टेंट आपका यहाँ आ जाता है, राइट। सो दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू रेट, राइट। दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन है। सो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर जीरो। सो किसी भी चीज़ का पावर जीरो हो वो 1 के बराबर होता है, राइट। सो x रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1, सो a रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1। सो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। क्लियर पॉइंट। अब क्या करोगे भाई, डी टी को उधर ले जाओ, डी टी को उधर ले जाने से आपका रिएक्शन हो गया माइनस डी ए इज इक्वल टू के टी, माइनस डी ए इज इक्वल टू के टी। अब आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर सकते हो, और इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड में, इंटीग्रेशन बहुत साइड। सो माइनस डी ए के और डी टी, डिफरेंशियल फॉर्म का ही इंटीग्रेशन होता है, सो डी ए और डी टी। क्लियर पॉइंट, ओके। सो आप सबको पता है कि डी ए का इंटीग्रेशन ए, डी टी का इंटीग्रेशन टी, और कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा, सी लिखिए आई लिखिए। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, राइट। आप सबको पता है जब टाइम टी है तो कंसंट्रेशन ए है, ठीक है। सो व्हेन टी इज इक्वल टू 0, आप सबको पता है भाई कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू, भाई कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट। जब टाइम टी था तो कंसंट्रेशन ए थी, जब टाइम 0 हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए नॉट। तो आप लिख सकते हो टाइम टी 0 है, कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट है। टाइम टी है तो कंसंट्रेशन क्या है, ए है। क्लियर पॉइंट। सो टाइम टी इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन ए नॉट है, इस वैल्यू को पुट कीजिए आप इक्वेशन 1। सो माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के 0, सो के इंटू 0 0। So I is equal to minus A naught. Minus A naught is equal to I. Right? Put this value in equation first. Minus A is equal to KT, और I की जगह माइनस A naught. माइनस A naught को इधर ले आइए, A naught माइनस A is equal to KT. So K is equal to A naught minus A upon T. This is राइट। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, राइट। एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म को लेकर। ओके, डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी। रेट लो क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 0। दोनों को कंपेयर करिए, इक्वेशन 1 और 2 यहाँ नाम दे दो, कोई बात नहीं, उसको 3 दे देंगे हम जो पहले दिया था, राइट, 1 एंड 2। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर 0, ए रेज टू पावर 0। पर अगले स्टेप में करते जाइए, आपको मिटाना नहीं है, राइट। सो डी टी इधर चला गया, राइट। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, दोनों तरफ क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन। सो माइनस डी ए का इंटीग्रेशन ए है, डी टी का इंटीग्रेशन टी है, और कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई आ गया, इक्वेशन को नाम दीजिए 3। जब टाइम टी 0 है तो कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ए नॉट रहेगा। पुट कीजिए माइनस ए की जगह ए नॉट, क्योंकि टाइम की जगह आप लोग 0 पुट करने वाले हैं, राइट। सो आई इज इक्वल टू ए इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस ए नॉट, वैल्यू पुट कीजिए।
सो माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नोट, ये माइनस ए नोट इधर आ जाएगा प्लस का, तो ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, सो के इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए अपॉन टी। तो बहुत सिंपल सा है डेरिवेशन, आप एक बार दो बार करके देखोगे, राइट, रिपीट करोगे तो हो जाएगा क्लियर। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। अब थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। इसी जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटिव फॉर्म के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। पॉइंट क्लियर है। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए, कंज्यूम हो गया एक्स, लेट, ठीक है, इन टाइम टी, कंज्यूम इन टाइम टी एक्स, सो फाइनल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स। तो आप सबको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट इज इक्वल टू ए, कंज्यूम हो गया एक्स, सो फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। सो पुट कीजिए, अगर आप इसको करना चाहो तो ए नॉट इज इक्वल टू ए माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, सो माइनस ए प्लस एक्स अपॉन टी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। सो के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, सो एक्स इज इक्वल टू के टी। सो जो अमाउंट कंज्यूम हो रहा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है टाइम के साथ, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ कर रहा है, टाइम के साथ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जब हम न्यूमेरिकल से बात करेंगे तब आपको बताया जाएगा, इससे पहले तक का आप लोग काम कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा मामला आता है भाई कि जब आपको ये कंसंट्रेशन पता है तो अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ध्यान दीजिएगा। प्लॉट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, सबको पता है कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम टी, और कंपेयर करना है इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। लिखिए के टी ए नॉट माइनस ए, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। कौन सी दो क्वांटिटी नॉन है एट टाइम टी, कंसंट्रेशन नॉन रहती है, सो इट इज एम एक्स, इट इज वाई एंड दिस इज सी। सो लिख लीजिए प्रॉपर फॉर्म में, y इधर ले आइए, तो माइनस ए इधर आकर ए हो गया, इज इक्वल टू एम एक्स उधर जाकर माइनस के टी हो गया, प्लस में सी आपका ए नोट था, पॉइंट इज क्लियर। सो वाई एम एक्स सी, इलेक्ट्रो में और पिछले चैप्टर में हमने ग्राफ बनाना सीखा है, वाई वर्सेज एक्स, कंसंट्रेशन वर्सेज एक्स टाइम, राइट। सो एम स्लोप है, माइनस के है, सो ग्राफ ऊपर से नीचे, सो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। दिस इज द जनरल डेरिवेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। तो जीरो ऑर्डर के लिए सारे स्टेप्स स्किप होते हैं, ठीक है। तो ग्राफ भी आपको प्लॉट करना आना चाहिए। कंपेयर करोगे किसके साथ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ करते हैं। पॉइंट क्लियर है। टॉपिक है हमारा जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेरिवेशंस है ना, उसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, और बहुत इजी चीज़ें हैं, स्टेप्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं है। आपने एक रिएक्शन माना है ए, और किस में बदला है, प्रोडक्ट के अंदर। अभी कहा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्लियर। रेट लॉ के अनुसार जीरो ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर जीरो। दोनों को कंपेयर कीजिए। अभी 10 मिनट में ही तीसरी बार कर रहा हूँ।
राइट, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद कम है कि आप 3 बार करोगे, राइट, कर देते हैं इसको। सो a की पावर 0 1 होता है, dt यहाँ से हटाइए और इस साइड में ले लेंगे, सो k के साथ dt आते k dt, राइट, इंटीग्रेशन बहुत साइड। तो माइनस डी ए का इंटीग्रेशन a, dt का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट i। जब टाइम t 0 है तो कंसंट्रेशन आपकी क्या रहेगी, a नॉट रहेगी। इसको इक्वेशन, इसको 1 मानो, इसको 2 मान लो, तो इसको 3 मान लो, पुट करिए भाई। सो माइनस a नॉट इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i, सो k इंटू 0, सो i की वैल्यू माइनस a नॉट आएगा, पुट करिए। माइनस a इज इक्वल टू के टी, राइट, माइनस a नॉट को इधर ले आइए, a नॉट माइनस a इज इक्वल टू के टी, सो k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन टी। दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर 0, राइट। उसके बाद हम ग्राफ पे आ गए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। सो 0 ऑर्डर के लिए a नॉट माइनस a अपॉन टी, राइट, इज इक्वल टू k। y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में लिखना है, सो a नॉट माइनस a इज इक्वल टू k एट टाइम t कंसंट्रेशन, सो इट इज mx एंड इट इज y इधर ही रखिए, माइनस a इज इक्वल टू के टी, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस a नॉट। क्लियर हो गया। y को प्लस पॉजिटिव बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a नॉट, राइट। y और x पॉजिटिव रखना, y और x। सो ग्राफ y वर्सेस x, सो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, राइट, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, स्लोप दैट इज माइनस। पॉइंट इज क्लियर है, राइट। और दिस पॉइंट इज इंटरसेप्ट C एंड दैट इज दिस इज इनिशियल। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। तो अभी एक जनरल सा 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म और उसके लिए ग्राफ प्लॉट किया है, राइट। अभी हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। अब इंटीग्रेटेड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर, और फिर से वही रिएक्शन आप मानिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, दिस टाइम ए रेज टू पावर 1, बिकॉज दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पिछली बार 0 ऑर्डर था। कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 और 2 को। सो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के और ए। सोल्व कीजिए, ए एक तरफ लेकर आइए, सो माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। इंटीग्रेशन कीजिए दोनों साइड में, सो माइनस डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन कीजिए और के डी टी का इंटीग्रेशन कीजिए। आप सबको पता है भाई, डी एक्स अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आपका ln x होता है, और लॉग में बदलना हो तो 2.303 log x हो जाएगा। सो माइनस डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस ln a इज इक्वल टू के डी टी। के डी टी का इंटीग्रेशन t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट i, और इट इज इक्वेशन नंबर 3। कोई चीज़ चल रहा है, बस इंटीग्रेशन ही बदला है, राइट। जब टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट, पुट कीजिए वैल्यू, माइनस ln a की जगह ए नॉट, के t की जगह 0, प्लस में i, सो k इंटू 0 0, सो i इज इक्वल टू दैट इज माइनस ln a नॉट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, राइट। अब इस इक्वेशन, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। सो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते ही इक्वेशन नंबर 3 है हमारा माइनस ln a इज इक्वल टू के टी प्लस आई, और i की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ln a। तो पुट कीजिए,
माइनस ln a इज इक्वल टू kt माइनस ln a नॉट। इधर ले आइए ln a नॉट को, ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू kt। आप सबको पता है भाई log की तरह बिहेव करता है ln x माइनस ln y, दैट इज ln x अपॉन y। सो ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल टू ln a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू kt। सो kt इज इक्वल टू लॉग में बदलिए 2.303, ln को लॉग में बदल दीजिए और a नॉट अपॉन a यूं ही चलता है। क्लियर है पॉइंट? ओके, सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। So it is the integrated form for first order reaction. Hopefully the point is clear. एक बार दोबारा से इस डेरिवेशन को भी देख लीजिए, राइट? फिर ग्राफ पे बात करेंगे हम लोग। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए आप। रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर माइनस डी अपॉन डी टी। रेट लॉ कह रहा है कि के की पावर भर, सो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के और ए इधर ले आइए, डी टी उधर ले आइए। सो इट इज ए एंड इज इक्वल टू के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। सो माइनस डी ए अपॉन ए का इंटीग्रेशन दैट इज ln ए, डी ए अपॉन ए का ln ए, माइनस तो रहेगा, के डी टी का टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आई, इक्वेशन 3, 1 एंड 2, राइट? टाइम टी इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट पुट कीजिए माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस में आई, सो k इंटू 0 दैट इज 0। सो i का वैल्यू अब आपके पास आ गया क्या? माइनस ln a नॉट पुट करिए इक्वेशन नंबर 3 में। सो माइनस ln a इज इक्वल टू kt और i का वैल्यू माइनस ln a नॉट, माइनस ln a नॉट को इधर ले आइए आप लोग प्लस ln a नॉट। पॉइंट इज क्लियर? ln x माइनस ln y, सो ln x अपॉन y इज इक्वल टू kt। ln को लॉग में बदलिए 2.303 लॉग a नॉट अपॉन a, और ये किसके बराबर है? kt के बराबर। इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, और जब आपको k निकालना हो तो t आपका नीचे चला जाएगा। Hopefully the point is clear. So integrated form for first order is k is equal to 2.303 upon t log a naught minus a. This is right. अब आपसे ग्राफ वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन वही आपका a टाइम t। फिर से सॉल्व करके इसको y इक्वल टू mx, सो kt अपॉन 2.303, kt अपॉन 2.303 log x अपॉन y, सो दैट इज log x माइनस log y। हो गया, यानी log kt अपॉन 2.303, ये तो इधर आ गया, और उधर log a नॉट अपॉन a था, उसको क्या लिखा? log a नॉट माइनस log a। अब सबको पता है ये हमारे लिए mx है, ये हमारे लिए y है, और ये क्या है? c है। एट टाइम t कंसंट्रेशन, सो log a को इधर ले आइए, y को log a mx माइनस kt अपॉन 2.303, राइट, और प्लस log a नॉट, सो इट इज y x and that is right. So अब हमारा ग्राफ log a वर्सेस t बन रहा है, so y log a at with time t, slope is माइनस k अपॉन 2.30, और माइनस है तो नीचे की तरफ बनेगा माइनस k अपॉन 2.303 एंड दिस इज द इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल टू log a। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो इस तरीके से आप लोगों को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ को भी प्लॉट करना है। ग्राफ पॉइंट क्लियर है? क्या करोगे भाई?
KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log A0 अपॉन A। फिर से चेक कर लीजिए, KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log A0 अपॉन A को log A0 माइनस log A, सो दैट इज mx, राइट, इट इज y इधर लेकर आइए, log A इज इक्वल टू माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस log A0 y और x, log A that is t, right, it is slope minus k upon 2.303 and this is intercept that is log A0, यहाँ लिख दीजिए log A0 intercept। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए log A0 अपॉन A वर्सेज टाइम ग्राफ बनाइए। सो कर लीजिए आप, क्या दिक्कत है, KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log A0 अपॉन A। अब आप सबको पता है भाई log A0 अपॉन A किसके बराबर है, KT अपॉन 2, K भी कांस्टेंट है, 2.303 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब log A0 अपॉन A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम। क्यों, अगर log A0 अपॉन A KT अपॉन 2.303, K भी कांस्टेंट हो, ये भी मैथमेटिकली वैल्यू फिक्स है। सो जब दो कांस्टेंट टर्म हो तो डायरेक्टली वेरी कर रही है ना दोनों की दोनों, राइट, सो ग्राफ हमेशा ऐसे ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही है। पॉइंट क्लियर है। ग्राफ कई बार ln के टर्म में भी पूछ लिया जाता है, राइट, आपसे कहा जाए ln A0 अपॉन A के ग्राफ को समझिए, तो ln A0 अपॉन A ln के टर्म में निकाल लीजिए, राइट। चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपका इक्वेशन यहां पर आ गया था, दैट इज KT इज इक्वल टू ln A0 माइनस A। KT सॉल्व करते करते हम लोग यहां पहुंच गए थे, लॉग में नहीं बदला था हमने इसको। पॉइंट इज क्लियर, राइट। तो ग्राफ तो बहुत ही और आसान चीज है, KT इज इक्वल टू ln A0 अपॉन A। सॉल्व कीजिए भाई, KT इज इक्वल टू ln A0 माइनस ln A, वही टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, दिस इज mx एंड इट इज y। सो इधर ले आइए, ln A इज इक्वल टू mx माइनस KT प्लस ln A0। So your graph is y mx c, it is x। So ln A, ध्यान दीजिएगा, y mx और c, so versus t, slope is minus k। So log A वर्सेस t निकालोगे तो माइनस के अपॉन 2.303 और ln A वर्सेस t निकालोगे तो माइनस के आ रहा है। तो दोनों ही पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। मैथमेटिकल डेरिवेशन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का आपको बता दिया है। कभी क्लास में हम दोबारा मिलेंगे तो हम लोग सेकंड ऑर्डर का भी करके देखेंगे। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, राइट। इसलिए कभी टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिस कीजिएगा उसका भी, आप कैपेबल हो उस को ड्राइव करने में। लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ तक पूरा टॉपिक कवर करना है, राइट। रिएक्शंस जो भी है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म ड्राइव करना है और दोनों का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमारे लिए बहुत बहुत एसेंशियल टॉपिक है, राइट। इसके तुरंत बाद हम लोग कंसंट्रेशन में चेंज की बात करेंगे कि भाई अगर कोई रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है और वो 10% कंप्लीट हो जाए, 20% कंप्लीट हो जाए, राइट, 30% कंप्लीट हो जाए, तो फिर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उन चीज़ों पे और बात करेंगे, राइट। एक छोटा सा पॉइंट और उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड फॉर्म k इज इक्वल टू A0 माइनस A अपॉन T, दैट राइट। और फर्स्ट ऑर्डर
के लिए k इज इक्वल टू 2.3033 log a नॉट अपॉन a। पॉइंट इज क्लियर है, राइट। आप अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में सोल्व करना चाहो तो कैसे करोगे भाई? के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, इट इज एम एक्स, इट इज वाई, वाई इधर लेके आइए, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, वाई एम एक्स सी, वाई वर्सेज एक्स, ए एक्स टी, राइट। एम स्लोप है माइनस के, इंटरसेप्ट दैट इज ए नॉट। आ जाइए यहाँ पर के टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log a नॉट माइनस log a, दैट इज y एंड इट इज x, हम x y इधर लेके आइए, log a इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, राइट, प्लस log a, सो y log a, राइट, x t m minus k upon 2.30 and slope that is log n, that is initial. So slope and intercept, this is slope, this is, so what is the value of slope, what is the value of intercept? और आपको ये भी बताया था log a की बजाय ln a वर्सेस t बनाए, तो आप कहोगे कि इसको log में बदलने से पहले जब ये ln था तो सिर्फ क्या था, ये log की बजाय क्या आ जाएगा ln, और आपका यह आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो ये आपका टी इधर आके क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, फिर आप ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लोग को। तो ये आपके एक जनरल पॉइंट था, यहाँ तक का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट, ओके। और डेरिवेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया और लास्ट ईयर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो दोनों ही चीज़ें इसी टॉपिक से पूछा गया, ध्यान रखना। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा गया है, राइट, और एक ग्राफ पूछा गया है, तो 4 मार्क्स का टॉपिक कवर किया गया है। इंटीग्रेटेड फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। तो बहुत अच्छे से इसको मैंने भी 2-2, 3-3 बार कर दिया है भाई, और अभी 32 मिनट्स का लेक्चर हुआ है। आप देखिए 32 मिनट्स के अंदर मैंने पूरा टॉपिक 2-2, 3-3 बार रिपीट कर दिया है। आप लोग 1 घंटे में 5-5, 4-4 बार रिपीट कीजिए इस टॉपिक को। जब आप 5-4 बार रिपीट करोगे तो फिर आपको आगे के टॉपिक्स को समझने में दिक्कत नहीं आएगा। प्रैक्टिस कुछ चीज़ों की ज़रूरी होती है, तो आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा, वरना छोटे छोटे स्टेप्स से मिस कर जाओगे, डेरिवेशन गलत होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और कौन सी चीज़ें कहाँ पुट कर रहे हो और क्यों पुट कर रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।